हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो पीएमएस पेपर जनरल नॉलेज 2017 से रिलेटेड है। जनरल नॉलेज पेपर 2017 का पार्ट ए पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे ई टेस्ट चैनल पे मौजूद है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम जनरल नॉलेज पेपर 2017 का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर है 26। इससे पहले 25 क्वेश्चंस पार्ट ए वीडियो में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द नेम ऑफ सेलन चेंज्ड इनटू श्रीलंका इन। श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन था, जो कि 1972 में चेंज करके श्रीलंका कर दिया गया। इसकी थोड़ी हिस्ट्री इस तरह है कि सेलोन जो है ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, जिसे 1948 में आज़ाद किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली और उसके बाद ये मुल्क 1972 में रिपब्लिक कंट्री बना, एक जमहूरी मुल्क बना। जमहूरी मुल्क बनने के बाद उसी साल 1972 में इसका नाम सेलोन से चेंज करके श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका की जो इस वक्त मौजूदा करेंसी है वो सेलोन रुपी है। क्वेश्चन नंबर 27, 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर। 1 यार्ड 0.914 मीटर के बराबर होता है। इसके अलावा 1 यार्ड, 1 यार्ड जो है 3 फुट के बराबर होता है और 1 मीटर में 3.28 3.28 फीट होते हैं। ये इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट डिटेल में। ये दोनों क्वेश्चंस जो शॉर्ट डिटेल में आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं, ये मुख्तलिफ पेपर्स में दोहराए गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 1 BTU इज इक्वल टू हाउ मैनी जाउल्स। 1 BTU 1055 1055 जाउल्स के बराबर होता है। BTU स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। BTU एनर्जी का यूनिट है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो हमारे गैस बिल्स बनाए जाते हैं वो BTU सिस्टम के तहत ही वो बिल्स जनरेट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीग्राम्स ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम सोना जो है उसमें कितने मिलीग्राम्स होते हैं। 1 ग्राम सोने में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। इसके अलावा 1 तोला सोना 10 ग्राम्स पर मुश्तमिल होता है। वीवर, ये जो तोला यूनिट है, गोल्ड को मैयर करने के लिए यूनिट लफ्ज तोला यूज किया जाता है। ये बरतानवी गवर्नमेंट ने, जब वो इंडिया पर हुकूमत कर रही थी, तो उस वक्त बरतानवी गवर्नमेंट ने, बरतानवी हुकूमत ने ये यूनिट तोला राइज किया था। क्वेश्चन नंबर 30, आदम्स पीक इज लोकेटेड इन। आदम्स पीक जो है ये श्रीलंका में वाक़या है। ये एक माउंटेन है। इसकी हाइट, इसकी बुलंदी 2243 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 31, 1 इंच इज इक्वल टू 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है व्यूअर्स, यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट्स जो है ये कैलकुलेशन भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इफ 5x minus 15 is equal to 50, then find the value of x। x की वैल्यू मालूम करें अगर हमारे पास जो अमाउंट्स डिजिट्स ये हों। इसकी कैलकुलेशन शॉर्ट डिटेल में दी गई है, इसको देख लें। ये क्वेश्चन भी बहुत से पेपर्स में अटेम्प्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज दमिश्क।
दमिश्क जो है ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है, जो बहुत पहले आबाद हुआ था। ये तकरीबन 11,000 साल पुराना शहर कंसीडर किया जाता है। दमिश्क सीरिया शाम में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 34, द कल्चरल सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड एट प्रेजेंट डे इन चाइना। गंधारा जो सिविलाइजेशन थी ये इस वक्त चाइना में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 35, ओल्डेस्ट मोनार्ची इज जापान। मोनार्ची मीन बादशाहत। सबसे पुराना जो बादशाहत का सिस्टम है वो जापान से मिलता है। जापान 660 बीसी, बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट। जापान 660 कबल मसीह में जिम्मू नाम का के बादशाह ने इसको कायम किया। जापान शहर मुल्क को 660 कबल अज मसीह में जिम्मू बादशाह ने कायम किया। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ई टेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 36, फादर ऑफ होम्योपैथी इज। होम्योपैथी का फादर सैमुअल को कहा जाता है। सैमुअल एक जर्मन फिजिशियन था जिसने होम्योपैथिक मेडिसिन की बुनियाद रखी, जिसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को क्रिएट किया, इन्वेंट किया। क्वेश्चन नंबर 37, द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय। किताब जो वेल्थ ऑफ नेशंस है इसको किसने लिखा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नाम नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशंस बुक को एडम स्मिथ ने राइट किया, एडम स्मिथ ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 38, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये जर्मन लैंग्वेज में था। इसे पहली बार 1848 में शाया किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, द फेमस इंसिडेंट ऑफ बोस्टन टी पार्टी वाज प्लेस्ड इन। बोस्टन टी पार्टी का जो इंसिडेंट हुआ था वो 1773 में 1773 में हुआ था। बोस्टन टी पार्टी एक पॉलिटिकल और मर्केंटाइल जो है प्रोटेस्ट एहतजाज था। बोस्टन एक जगह का नाम है जो कि यूएसए में वाक़या है। एक्चुअली इसका थोड़ा सा पसे मंजर ये है कि बोस्टन के लोगों ने कुछ अपनी शराइत रखी थी जिसे मौजूदा हुकूमत ने, जो उस वक़्त की हुकूमत थी, उसे तस्लीम नहीं किया। तो उन लोगों ने जो एहतजाज में शामिल थे वो बहरी जहाज में सवार हुए। बहरी जहाज में जितनी भी जो पत्ती थी, चाय की पत्ती जो होती है, वो उठा के उन्होंने सारी की सारी समंदर में फेंक दी। तो इस एहतजाज को उन्होंने टी पार्टी का नाम दिया। ये वर्ड टी पार्टी उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ 1773 में। क्वेश्चन नंबर 40, अहमद खान खरल द फेमस कैरेक्टर ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिलोंग टू। अहमद खान खरल का ताल्लुक झमरा से था। राय अहमद खान खरल ये एक पंजाबी लैंडलॉर्ड थे और इन्हें फोक हीरो ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। 1857 में जो जंग आज़ादी हुई थी उसमें बढ़ चढ़ के अहमद खान खरल ने हिस्सा लिया था। पंजाब में जितनी खरल फैमिलीज थी उस वक़्त, ये खरल फैमिलीज के लीडर भी कंसीडर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फैज अहमद फैज वाज इम्प्रिजन्ड फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन कंस्पायरेसी। फैज अहमद फैज को गिरफ्तार किया गया था रावलपिंडी कंस्पायरेसी के सिलसिले में। एक्चुअली 1951 में फैज अहमद फैज और कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे जिन्होंने सेफ्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। तो सेफ्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया। फैज अहमद फैज 4 साल तक रावलपिंडी जेल में कैद रहे। इसके अलावा फैज अहमद फैज जो हैं, इन्हें रशिया की तरफ से, रूस की तरफ से 1962 में लेनिन प्राइज
दिया गया। क्वेश्चन नंबर 42, प्राइड एंड प्रेजुडाइस वाज रिटन बाय जेन ऑस्टन। प्राइड एंड प्रेजुडाइस नावल जो है ये जेन ऑस्टन ने लिखा था। जेन ऑस्टन एक फीमेल थी जिनका ताल्लुक यूके से था। ये इंग्लिश नावल निगार थी। प्राइड एंड प्रेजुडाइस नावल जेन ऑस्टन ने 3 वॉल्यूम 3 हिस्सों में 1813 को पब्लिश किया, लिखा। क्वेश्चन नंबर 43, कोलेरा इज काज्ड बाय, कोलेरा मीन हैजा। हैजा जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कोलेरा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो डायरिया और डिहाइड्रेशन का सबब बनती है। इसे बैक्टीरियल डिजीज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय एंजाइम्स। टाइफाइड जो है ऐसी बीमारी है जो एंजाइम्स की वजह से नहीं बल्कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टार्च डाइजेशन एंजाइम्स। एमिलज। क्वेश्चन नंबर 46, another name for vitamin C is ascorbic acid। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, कीवी फ्रूट, पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन में बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन रिएक्टर। रिएक्टर जो है मॉडरेटर जो है बेहतरीन D2O है, हैवी वाटर, भारी पानी जिसे कहा जाता है, बेहतरीन मॉडरेटर इन रिएक्टर्स है। अक्सर आपने देखा होगा जो बैटरीज होती हैं, लिक्विड बैटरीज, उनमें पानी यूज किया जाता है। उन्हें रिफिल जब किया जाता है तो एज अ रिएक्टर D2O हैवी वाटर जो पानी होता है, ये भारी पानी जो है ये उन बैटरीज में उन्हें चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, गोवा इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी गोवा में बहुत ज्यादा, नियर अबाउट 70 to 80% जो है विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, कंजर्वेशन विद माई सेल्फ वॉज रिटन बाय। ये किताब थी कंजर्वेशन विद माई सेल्फ, जिसे नेल्सन मंडेला ने लिखा था। ये किताब अक्टूबर 2010 में शाया हुई। क्वेश्चन नंबर 50, डायमीटर ऑफ जुपिटर इज ग्रेटर देन डैश टाइम्स ऑफ अर्थ डायमीटर। जुपिटर और अर्थ ये दोनों सियारे हैं, निजाम शमसी के ये दोनों सियारे हैं, और जुपिटर जमीन से 11 गुना बड़ा सियारा है। इसके अलावा जुपिटर जो है वो निजाम शमसी का सबसे बड़ा तारा माना जाता है। जुपिटर का जो डायामीटर है वो तकरीबन 1,42,800 किलोमीटर है, और जमीन का जो डायामीटर, जो जमीन का जो कुतर है वो 12,742 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि जुपिटर जो है वो जमीन से 11 गुना तकरीबन बड़ा है, और ये तमाम सियारों में से, जितने भी निजाम शमसी में सियारे हैं, उनमें सबसे बड़ा सियारा माना जाता है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जनरल नॉलेज पेपर 2017 पार्ट C के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।